Assalamu alaikum students, how are you? I hope you all will be fine. Today is our 16th lecture and today we are going to start our unit number 2 HCF and LCM. जैसे कि आपको वर्ड से ही पता लग रहा है कि HCF means highest common factor and LCM is the least common multiple. आप अपनी प्रीवियस क्लास में इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल्स क्या होते हैं, और उसमें हमने प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था. अब हमने जो इस चैप्टर में पढ़ना है वो हमने HCF और LCM प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड के साथ पढ़ना है विद 3 नंबर्स या बिगर नंबर्स. तो ओके, वी स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स होते क्या हैं. फैक्टर्स क्या होते हैं? द नंबर्स विच कैन मल्टीप्लाई टुगेदर टू गेट another number or the number which divides the given number exactly without having any remainder. वो नंबर्स, दो नंबर्स जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एक नया नंबर बनाने के लिए, तो वो जो नंबर्स हमने मल्टीप्लाई किए होते हैं आपस में, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? फैक्टर्स. या हमारे पास जो गिवन नंबर होता है उसको जब हम किसी ऐसे नंबर पे डिवाइड करें कि हमारे पास रिमाइंडर 0 आए, तो वो नंबर क्या कहलाता है? फैक्टर. जैसे 2 × 3 = 6. तो 2 और 3 क्या हैं? 6 के फैक्टर्स. जब हमने 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, या हम इसको उलट भी कर सकते हैं कि जब हमने 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या नंबर आया? 6. तो जो 2 और 3 है वो क्या है? 6 के फैक्टर्स. आप इधर देख भी सकते हैं कि जब हमने 2 को डिवाइड भी किया, जब हमने 6 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 3 = 6. क्या आया हमारे पास? रिमाइंडर 0. तो इसका क्या मतलब हुआ कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6. या हम अगर 3 को करेंगे कि 3 2 = 6, तो ये भी हम कह सकते हैं कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6. कि जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आया, यानी कि ये उसके ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड हो गया. इसी तरह जो हमारी एक और एग्जांपल है, 2 × 6 = 12. यानी कि जो 2 है और 6 है वो क्या है? 12 के फैक्टर्स. या 4 × 3 = 12. के 4 और 3 वो भी क्या है? 12 के फैक्टर्स. अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जब हमने 12 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आ रहा है? 0. इसका मतलब है कि वो उसके ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड हो चुका है, कोई हमारे पास बाकी बचा नंबर नहीं. तो हम ये कह सकते हैं कि 2 and 3 are factors of 6, 2 and 6 are factors of 12, या 4 and 3 are factors of 12. अब एक और बात, मैंने एक और भी फैक्टर नीचे लिखा हुआ है. 1 × 6 = 6 and 1 × 12 = 12. हर जो नंबर होता है, ये देखें, हर नंबर 1 से लेके हमारे पास जितने भी हमारे काउंटिंग में नंबर्स आते हैं उन सब का जो एक फैक्टर ज़रूर होता है वो होता है 1. 1 is the factor of every number. 1 × 5 = 5, 1 × 2 = 2, 1 × 6 = 6, 1 × 10 = 10. यानी कि 1 is a factor of every number and the highest factor of any number is the number itself. और हर नंबर का जो सबसे बड़ा फैक्टर होता है वो नंबर खुद ही होता है. अब फॉर एग्जांपल मैंने जो ये आपको 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, मैंने 6 के फैक्टर्स बनाने हैं. तो 6 का जो सबसे छोटा फैक्टर होगा वो कौन सा होगा? 1. और सबसे हाईएस्ट फैक्टर कौन सा होगा? 6. क्योंकि 6 से आगे तो हमने कोई नंबर नहीं देखना, तो सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर हो गया 1 और सबसे हाईएस्ट फैक्टर हो गया 6.
अब हमने इन नंबर्स के दरमियान में देखना है कि और कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो 6 के एग्जैक्टली फैक्टर्स हैं। तो वो अभी जैसे हमने देख लिया कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। तो 1 2 3 6 दे आर ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि क्या 4 6 का फैक्टर है? कि जब हम 6 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो क्या वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है? तो वो एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि अगर हम आप उसको करके भी देखेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में क्या आएगा? 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। तो फैक्टर्स क्या होते हैं कि ऐसा नंबर जो हम गिवन नंबर को जब उस पर डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और हर नंबर के 2 फैक्टर्स जरूर होते हैं। एक 1 उसका फैक्टर जरूर होगा और एक वो नंबर खुद उसका फैक्टर जरूर होगा। मल्टीपल्स, the number which we get after multiplying the number by a natural number। के जो नंबर हमें किसी भी नंबर को दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करके जो हमें मिलता है वो क्या होते हैं? मल्टीपल्स। मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट, उनको आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। या आप सिंपल कह लें कि मल्टीपल्स क्या होते हैं? किसी भी नंबर का जो टेबल होता है वो क्या कहलाता है? मल्टीपल्स। अब देखें, 0 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स 0। जब मैंने एक नंबर 0 था उसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से, तो मेरे पास क्या आया? 0। सो 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। अब यहाँ पे देखें, नेक्स्ट मैंने क्या किया? 6 को किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। तो जब मैंने 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास? अगेन 6। सो 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। 6 को नेक्स्ट मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से। क्या आ गया मेरे पास? 12। सो 12 इज अ मल्टीपल ऑफ 6। तो अगर आप ये देखें तो हम क्या स्टार्ट करें? 0 6 12, ये क्या आ रहा है? 6 का टेबल। तो जब हमने 6 को किसी भी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई किया तो जो हमारे पास आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है, दैट इज अ मल्टीपल ऑफ अ नंबर। नेक्स्ट हमने पढ़ना है रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, कि हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो नंबर है ये कौन से नंबर पे इजीली डिवाइड हो जाएगा। आपने कुछ तो नंबर्स पढ़े थे जैसे 2 3 4, या आपने अपनी प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिए हुए, लेकिन मैं फिर आपको बता देती हूँ क्योंकि हमने जब अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन या डिवीजन मेथड करनी है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा डिविजिबल बाय 2, कि कौन से नंबर्स 2 के ऊपर डिवाइड हो जाते हैं इजीली। इफ द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस is 0 2 4 6 8, then it is divisible by 2। अगर हमारे यूनिट प्लेस पे जो हमारा सबसे पहला रूम होता है प्लेस वैल्यू चार्ट में, ठीक, जिसको हम यूनिट भी कहते हैं या वंस भी कहते हैं, अगर उधर इनमें से कोई एक नंबर आ रहा है 0 2 4 6 8, इनमें से कोई एक नंबर यूनिट प्लेस पे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर इवन नंबर है और वो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। जैसे 72 यूनिट प्लेस पे क्या है? 2। इसका मतलब है कि ये 72 जो है ये 2 के ऊपर इजीली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? 30 यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है? 0। इसका मतलब है कि 30 इज एन इवन नंबर एंड इट इज इजीली डिविजिबल बाय 2। सो जब भी हमारा यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 8 इनमें से कोई भी नंबर होगा तो वो इवन नंबर होगा और वो 2 के ऊपर बहुत आसानी से डिवाइड हो सकता है। डिविजिबल बाय 3,
कौन से नंबर 3 पे इजीली डिवाइड हो सकते हैं। हमारे पास कोई भी नंबर दिया हुआ है उन्होंने हमें, हमने सिर्फ ये देखना है कि उस नंबर में जितने भी डिजिट्स हैं अगर उनको प्लस करके एक ऐसा नंबर आता है जो 3 के टेबल में आ रहा है, इसका मतलब है कि वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 3, फॉर एग्जाम्पल 801, ये एक नंबर है 801, हमने इन तीनों को प्लस कर देना है, 8 + 0 + 1 क्या बना ये 9। तो 9 3 के टेबल में आता है, 3 3 = 9, तो 9 इज डिविजिबल बाय 3। इसका मतलब है कि अगर इसका आंसर वो आएगा जो 3 के टेबल में आ रहा है तो वो नंबर भी 3 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 801 3 पे डिवाइड हो जाएगा। Divisible by 4. If the number formed by the last 2 digits of the number is divisible by 4, for example 584, वो कह रहे हैं कि आपको कोई भी नंबर दिया हुआ है और उसके जो राइट साइड से 2 नंबर्स हैं, यानी कि यूनिट और 10 प्लेस के ऊपर जो 2 नंबर्स आ रहे हैं, अगर वो 4 के ऊपर डिवाइड होते हैं तो इसका मतलब है कि पूरा नंबर 4 पे डिवाइड हो जाएगा। देखें 84 यूनिट और टेंस, ये 2 नंबर अगर 4 के टेबल में आ रहे हैं या 4 के ऊपर एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं तो इसका मतलब है कि 584 भी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 5, इफ द नंबर एंड्स विद 0 और 5 इट इज डिविजिबल बाय 5। अगर आपके यूनिट प्लेस के ऊपर 0 या 5 आता है तो इसका मतलब है कि वो 5 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कौन कौन से पढ़े, डिविजिबल बाय 2 3 4 5, कि ये वो नंबर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए कि इनके क्या रूल्स हैं इनकी डिविजिबिलिटी के। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबल बाय 6, कि कौन से नंबर्स 6 पे इजीली डिवाइड हो जाएंगे। इफ द नंबर इज इवन एंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, हेंस इट इज डिविजिबल बाय 6। 6 पे कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है कि अगर वो इवन नंबर है, ठीक, और उस नंबर के सारे जो डिजिट्स हैं उनको जब हम प्लस करते हैं तो उसका आंसर 3 का मल्टीपल है तो वो 6 पे डिवाइड हो जाएगा। अब अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं 918, यूनिट प्लेस के ऊपर क्या है 8, तो इसका मतलब है कि ये इवन नंबर है। और अगर हम इन तीनों डिजिट्स को प्लस करें, 9 + 1 + 8 क्या आया 18, तो 18 भी 3 के टेबल में आता है। तो इसका मतलब है कि ये 6 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 6 पे डिवाइड होने के लिए 2 रूल्स होने चाहिए, एक वो इवन नंबर हो और दूसरा उस नंबर के जो डिजिट्स का प्लस करके आंसर आए वो 3 के टेबल में आता हो। डिविजिबल बाय 8, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय लास्ट 3 डिजिट्स is a multiple of 8, it is divisible by 8। अभी आपने 4 में क्या पढ़ा था, डिविजिबल बाय 4, के लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं वो 4 के टेबल पे आने चाहिए या 4 पे डिवाइड होने चाहिए। अब 8 में क्या है कि लास्ट 3 डिजिट्स, अगर जो ये लास्ट 3 डिजिट्स हैं 1 2 8, अगर ये 8 का मल्टीपल है या 8 पे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाते हैं तो इसका मतलब है कि वो पूरा नंबर 8 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। अब जैसे 128 डिवाइडेड बाय 8 16, तो इसका मतलब है कि जो 6128 था वो भी 8 के ऊपर इजीली डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 9, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 9, कि अगर किसी भी नंबर को जब हम ऐड करते हैं उसके सारे डिजिट्स को ऐड करें
तो एक ऐसा नंबर आए जो 9 के टेबल में आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर 9 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। जैसे 2, 3, 5, 8, इन सबको प्लस करो, 2 + 3 + 5 + 8 क्या आया 18, तो 9 के टेबल में 18 आता है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास पूरा नंबर था 2, 3, 5, 8 ये भी 9 के ऊपर डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय 10, अगर हमारे यूनिट प्लेस के ऊपर 0 है तो वो नंबर 10 से डिवाइड हो जाएगा। अब अगर आपने गौर से एक बात देखी हो तो जो हमने 2, 3, 4, 5 उनके जो डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़े थे उनसे मिलते जुलते 6, 8, 9, 10 के रूल्स है। 2 और 3 को अगर हम आप मिलाएं तो हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6 आ जाता है। 4 और 8 थोड़े से एक जैसे लगते हैं। 4 में हमने लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं फ्रॉम राइट साइड, 1s एंड 10s, और 8 में हमने लास्ट 3 डिजिट्स देखने हैं फ्रॉम राइट साइड, 1s, 10s एंड 100। ठीक। डिविजिबिलिटी बाय 9 और 3 में भी हमने सारे डिजिट्स को प्लस करके देखने कि अगर वो नंबर 3 का मल्टीपल है, 3 के टेबल में आ रहा है तो वो 3 पे डिवाइड हो जाएगा। और 9 में भी हमने यही देखना है कि अगर वो सारे नंबर्स प्लस करके 9 के टेबल में आ रहे हैं तो वो 9 पे डिवाइड हो जाते हैं। डिविजिबल बाय 5 एंड 10, 10 के अंदर सिर्फ 0 यूनिट प्लेस पे होना चाहिए तो वो 10 पे डिवाइड हो जाएगा, और 5 में 5 एंड 0। तो ये जो सारे रूल्स हैं ये एक दूसरे से ऑलमोस्ट थोड़े बहुत मिलते जुलते भी हैं, बस हमने थोड़ा सा ये ध्यान रखना है। अब एक ऐसा नंबर है, अब वो 10 पे भी डिवाइड हो सकता है, वो 5 पे भी डिवाइड हो सकता है, वो 2 पे भी डिवाइड हो सकता है। ठीक, क्योंकि अगर हमारे यूनिट प्लेस के ऊपर 0 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये देख ले 50, 25, 10 यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। ठीक, जैसे मैं 50 की आपको एग्जांपल देती हूँ, तो ये वाला नंबर इवन नंबर है, इसके ऊपर यूनिट प्लेस पे 0 आ रहा है। ठीक, तो इसको हम 2 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 5 पे भी डिवाइड कर सकते हैं, इसको हम 10 पे भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये आपने ज़रा थोड़ा ध्यान रखना है कि हमने कैसे करना है। जब हम आगे अपने पढ़ेंगे LCM एंड HCF प्राइम फैक्टराइजेशन में तो वहाँ पे आपको ये बात बहुत हेल्प करेगी कि हमने कैसे देखना है कि हमने कौन से नंबर को किस पे डिवाइड करना है।